आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का छठा और सातवां क्वेश्चन जो है हल करने वाले हैं। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या कह रहा है 6 कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। देखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और उसके बाद 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ये दोनों के दोनों संख्या भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है भाज्य संख्या ये हमको बताना है। ये व्याख्या करके बताना है कि ये वाला और ये वाला दोनों जो है भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है यही तो व्याख्या करके बताना है हमको। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है, और यहाँ देखिए पहला क्या है, तो पहला है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, अब देखिए 11 गुने 13 प्लस 13 जो है इसको हम इस तरह से लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले गुना कर देंगे यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद 13 को क्या करना है इसमें ऐड कर देंगे। तो पहले गुना कर लेते हैं। 11 सते 77, 77 में 13 से गुना करेंगे। 77 में देखिए यहाँ रफ कर लेते हैं, 13 से गुना करेंगे। 13 सते 91 के 1 हासिल 9, 13 सते 91 और 9 100, कितना हुआ 1001 हुआ। जब इस सब में गुना करते हैं तो कितना आता है 1001 आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1001 और अभी 13 को ऐड नहीं किए हैं तो 13 को अब ऐड करेंगे। ठीक है, 1001 प्लस में 13। अब इस 1001 को और 13 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 1014 आता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे कि 1014, अब ये जो लिखा था 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसको हम गुना करके पहले यहाँ से यहाँ तक का गुना कर लिए तो कितना आया 1001 आया। अब उसको 13 जोड़ के मतलब इसमें 13 जोड़कर 1014 लिख सकते हैं, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 1014 को हम 2 गुने, देखिए 1014 मूल संख्या क्या आया 1014 आया। मूल संख्या हमको पहले निकालना है कि ये संख्या टोटल कितना है, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये भाज्य संख्या है भी या नहीं है। अब भाज्य संख्या है तो क्यों है, तो इसका मूल संख्या पहले निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको 20 दे देगा, है ना, कहेगा 20 भाज्य संख्या है, क्यों है बताइए। तो 20 को हम 2 से तोड़ सकते हैं, 5 से तोड़ सकते हैं, इसलिए भाज्य संख्या है, हम बता सकते हैं ना। तो मूल संख्या पता है ना, मेन संख्या की 20 के बारे में पूछ रहा है, तो हम बता सकते हैं कि भाई ये 2 से कटेगा 5 से कटेगा, इसीलिए ये क्या है भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या उसी को ना कहते हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाता हो, उसी को ना भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसीलिए पहले इसका मूल संख्या तो निकालिए कि क्या संख्या बनता है। इसको तोड़ तार के दिया है, तोड़ तार के दिया है तो इसको हम जोड़ देंगे, है ना। पहले क्या करेंगे 7 गुने 11 गुने 13, तीनों में गुना कर लेंगे। तो गुना किए हैं तो कितना आया है 1001 आया है, उसमें 13 को जोड़ लेंगे तो जोड़े हैं तो आया है 1014। अब देखिए क्या 1014 को हम काट सकते हैं किसी से, बिल्कुल काट सकते हैं 2 से। अगर 1014 को हम 2 से काटते हैं तो 507 मरतबे कटेगा, है ना। तो 1014 को हम 2 गुने 507 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 गुने 507 करेंगे तो बराबर 1014 ही आने वाला है, इसीलिए इसको 2 गुने 507 के रूप में लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। अतः यह क्या है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। देख रहे हैं ना, कारण हमसे पूछ रहा था, कारण हम बता दिए। क्योंकि भाई इसका जो मूल संख्या बनता है, ये जो तोड़ के दिया है ना, इसका मूल संख्या जो बनता है वो बनता है 1014, है ना। अब इस 1014 को हम दूसरे से काट ही सकते हैं। तो जब कोई भी संख्या किसी अन्य संख्या से, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से जब वो कट रहा है तो वो भाज्य संख्या बिल्कुल है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आइए चलिए देखते हैं अब इसका ये वाला, ये 2 क्वेश्चन इसमें है, एक ये है और एक ये है। यहाँ लिखेंगे पुनः। अब यहाँ पर क्या है कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और गुने 1 प्लस 5, ये भी तोड़े फाड़ के दिया है। अब तोड़ फाड़ के दिया है तो इसको जोड़िए, है ना। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, पुनः
7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 है ना। इसको जो है, इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है पहले गुना कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद 5 को जोड़ लेना है। देखिए 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 सत्ते माने 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 840, उसमें 6 से गुना कर लेते हैं। 0 6 चौका 24, 6 अठे 48, 2 50 माने 5040 होता है, ठीक है। गुना करने पर कितना आया, 5040, ठीक है। आप प्लस 5 को अभी जोड़े नहीं है, अब इस 5 को जो है जोड़ देंगे। 5040 केवल गुना करने पर आया है, अब 5 को जोड़ देंगे, तो 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5045 आएगा, ठीक है। 5045 आएगा। हम क्या करेंगे कि 5045 को आप सोचिए कि 5045 को हम काट सकते हैं क्या किसी संख्या से? बिल्कुल काट सकते हैं। अंत में 5 है तो 5 से कटेगा भाई, बिल्कुल काट सकते हैं इसको हम 5 से, है ना। तो इसको हम 5045 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 1009, है ना। 5045 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 1009, क्योंकि गुना करेंगे, देखिए 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 10 पचे 50। मतलब 5045 को हम 5 गुने 1009 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जब इसको 5 से काट सकते हैं, 5 गुने 109 के रूप में 1009 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो अतः यह भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। दोनों के दोनों पॉइंट एक ही तरह से बना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन संख्या 6 तो कंप्लीट हो गया दोनों। अब इसका 7वां क्वेश्चन देखते हैं, जो इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन होगा वो, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है। किसी खेल के मैदान जानते हैं ना आप लोग, खेल के मैदान मान लीजिए इस तरह का है वो मैदान, इस तरह का जो है ना मैदान है, ठीक है। खेल के मैदान इस तरह का राउंड है एकदम, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार, वृत्त के आकार का जो है रास्ता बना हुआ है चारों साइड से। ये मान लीजिए कि इसका रास्ता है, ठीक है। इस रास्ता पे आदमी चलता है, ठीक है। सुबह सुबह का जो टाइम होता है उस टाइम में घूमता फिरता है, टहलता है व्यक्ति इस रास्ते पे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन बन रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ मतलब वृत्ताकार जो है रास्ता बना हुआ है चारों साइड, बीच में खेल का मैदान है और उसके चारों साइड जो है वृत्त के आकार का जो है एक रास्ता बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक लड़की है जिसको 18 मिनट लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोनिया नाम की लड़की है जो यहाँ से स्टार्ट की चलना, ठीक है। सोनिया जो है यहाँ से चलना स्टार्ट की इधर की तरफ, ठीक है। यहाँ से एक राउंड लगाई इस रोड पे, एक राउंड लगाई इस रोड पे और यहाँ तक आ गई। तो कितना समय लगा उसको, 18 मिनट लगा, 18 मिनट लगा उसको, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखिए फिर लिखा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि नाम का एक लड़का है। यहाँ पे रवि नाम का एक लड़का है जिसको केवल और केवल 12 मिनट ही लग रहे हैं, ठीक है। रवि जानवे करते लड़का है तो उनका फास्ट दौड़ेगा, है ना। लड़की है तो थोड़ा धीमे दौड़ती है। तो लड़का रवि है जो एक चक्कर लगाता है कितना देर में, 12 मिनट में। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, देखिए अब रविया जो है यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, रवि नाम का लड़का है रविया, जो यहाँ से ये भी स्टार्ट किया दौड़ना, ठीक है। और ये भी एक चक्कर जो है अपना पूरा कर लिया। लेकिन ये जो चक्कर पूरा किया एक चक्कर, उसको लगा है उसमें केवल और केवल 12 मिनट लगा है, ठीक है। इसको लगा है केवल 12 मिनट रवि को। तो मान लीजिए कि दोनों आदमी सोनिया और रवि जो है दोनों जो है एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए रवि और सोनिया दोनों यहाँ से स्टार्ट किया चलना और एक ही समय पर, जैसे 5 बजे चली
तो 5 बजे दोनों के दोनों जो है चलना प्रारंभ किया, वो भी एक के साइड, दोनों एक के साइड, लेकिन दोनों का स्पीड अलग अलग है, समझ रहे हैं ना। एक ही स्थान से एक ही समय दोनों एक ही दिशा में चलना जो है प्रारंभ किया, ठीक है। तो वो दोनों के दोनों जो है बुआ, वो दोनों के दोनों जो है कितने समय के बाद पुनः इस बिंदु पर मिलेगा जहां से वो चलना प्रारंभ किया था, कितने समय के बाद, ये हमको निकालना है कि प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां लिखेंगे चूंकि सोनिया द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना देर लगा है सोनिया को लगा है 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट। तथा रवि द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट, ठीक है। तो कितने समय के बाद दोनों जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर जो है मिलेंगे, एक साथ अगर एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तब। तो देखिए आपको क्या करना क्या है, 18 और इस 12 का जो है एलसीएम निकालना है, लघुत्तम, ठीक है। 2 से लगाएंगे, 2 नामा 18, 2 छक्के 12, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, तो गुना करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 36 मिनट के बाद जो है दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर जो है मिल जाएंगे। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि 36 मिनट बाद दोनों जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर जो है मिल जाएंगे। चलिए, अगर वीडियो को समझ गए हैं, क्वेश्चन समझ गए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।